मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किसानों को भावांतर योजना की सौगात दी है। कुछ किसानों ने इसका स्वागत किया है तो कुछ विरोध भी कर रहे हैं। जो किसान विरोध कर रहे हैं उन्हें ये योजना रास क्यों नहीं आ रही है, किसान संगठन लगातार विरोध क्यों कर रहे हैं, कई सवाल हैं। सरकार को चेतावनी क्यों दे रहे हैं, भावांतर योजना को निरस्त करने की मांग क्यों कर रहे हैं, जानिए इस रिपोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब और बने रहिए हमारे साथ। पंजीयन हो गया तो आपके खाते में 15 दिन के अंदर, जैसे अभी हमने राहत राशि, बाढ़ राशि, सारी चीजों की राशि देने का प्रयास किया, वैसे ही उसका तुरंत पैसा आएगा। तो अच्छा होने पे भी ढोल बजाने की आदत है, जब तक ढोल नहीं बजाओगे तो बाजार में आओगे नहीं, तब तक मालूम कैसे पड़ेगा। तो ये अच्छी बातों को भी समाज के सामने आना चाहिए, नहीं तो लोग नकारात्मक बात ला करके हतोत्साहित करते हैं। सूबे के मुखिया भावांतर पर भले ही ढोल पीटने की बात कहते हो, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश सरकार भावांतर योजना को निरस्त कर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित नहीं करती है तो प्रदेश भर के किसान राजधानी भोपाल में बड़ा आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं, 6 अक्टूबर को भेरुंदा में किसान स्वराज संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। यह रैली केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि किसानों के दिलों में पलते आक्रोश की गूंज होगी। फसल हमारी, भाव तुम्हारा, नहीं चलेगा का नारा लेकर हजारों किसान सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाएंगे। दूसरे किसान संगठन भी भावांतर योजना को सरकार का शिगुफा बता रहे हैं। सही मायने में पूछा जाए तो ये घोषणाएं करना बंद करे सरकार और एक मूल्य पे खरीदी चालू करे कि भाई हम इससे निचला भाव नहीं देंगे, और सरकार व्यापारियों से कह रही है खरीदी करे। अरे व्यापारियों से क्यों खरीदी करवा रहे हैं आप? उनको क्यों मुनाफा दे रहे हैं? आप स्वयं खरीदी करें और प्लांटों में सोयाबीन को भेजें, आप खुद मुनाफा कमाए ना। आपकी गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई को व्यापारियों को देना चाह रहे हैं, वो मुनाफेखोरी करें। क्या लालच है व्यापारियों से, आप बताइए। आप सीधे मूल्य पे आप जो है 5,328 रुपए की बात कर रहे हैं हमें देने की, सीधे दीजिए ना, घुमा पर फिरा करके क्यों बात कर रहे हैं? मंडी में क्यों जा रहे हैं? क्यों भावांतर योजना की बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपने जो घोषणा की है उस पर संशय है हमें कि आप जो है सही सोच विचार करके ये फैसला लें कि भाई ये पैसा जनता को, किसानों को सीधे हाथों में जाए। ये व्यापारियों के हाथों में जाने हैं, या तो देने की मंशा नहीं है, या फिर हम जो आंदोलन कर रहे हैं अभी, हर वर्ष आंदोलन सोयाबीन को लेकर के होता है, उसको रोकने की एक व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। 6,000 7,000 की हमारी मांग है, सरकार उसको दे, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का हम विरोध करते हैं आपके टेलीविजन के माध्यम से, और किसान सड़कों पे है इस समय आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, लेकिन साल दर साल राज्य में सोयाबीन का रकबा घटता भी जा रहा है। खासकर नर्मदापुरम जिला, सीहोर जिला, हरदा जिला, बैतूल जिले समेत अन्य जिलों में खरीफ फसल चक्र बदल गया है। 4-5 साल से आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में सोयाबीन की पैदावार लागत से भी कम हो गई है। क्या इसकी जानकारी सरकारी अमले को है? इसकी वजह मौसम की मार हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है, लेकिन सरकार की दिलचस्पी इस मसले पर नहीं है। सरकार ने मंत्रालय से लेकर पंचायत तक बड़ा अमला तैनात कर रखा है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। सोयाबीन की फसल क्यों पैदा नहीं हो रही है और किसान सोयाबीन में भावांतर क्यों नहीं चाहते, ये बड़ा सवाल है। दरअसल 2018 से ही किसानों का भरोसा भावांतर योजना से उठ चुका है। 2018 से आज तक भावांतर की राशि कई किसानों को नहीं मिली है। ऐसे में किसान इस योजना पर दोबारा भरोसा कैसे करें? किसानों का कहना है कि राज्य सरकार को तत्काल केंद्र सरकार को आग्रह पत्र भेजकर सोयाबीन खरीदी का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और एमएसपी पर खरीदी की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। भावांतर पर सोयाबीन किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों की यह आवाज यदि सरकार ने समय रहते नहीं सुनी तो आने वाले दिनों में भोपाल बड़ा किसान आंदोलन का केंद्र बन सकता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।